श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। जय जय श्यामा शाह, जय जय श्यामा श्याम। आज की प्रस्तुति से पूर्व निवेदन है कि यह प्रस्तुति श्री युगल कृपा से जैसे भी सेवा भावना में बनी है, इसे श्री युगल सुख के लिए ही रचा बसाया गया है, सजाया गया है। युगल की ही कृपा, युगल के ही रस, युगल की ही भावना, युगल का ही सुख इसकी रचना का कारण है। आपसे निवेदन है कि आगे आपके हृदय भावना में अगर कोई ऐसा प्रहार होता है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु इस रस भावना को युगल का सुख जानकर जीवन में लाना है, उतारना है, सजाना है, सुनना है। क्यों? क्योंकि युगल की सुख की भावना इसकी रचना का कारण है। कोई निज सुख इसकी रचना का कारण नहीं है। यह बात इस लीला, इस रस वितरण के बाद में हम रिकॉर्ड करके निवेदन कर रहे हैं कि यह लीला भावना सरल सी एक बात कहने के लिए है कि किशोरी जी को प्यार किससे है, क्यों है? तो किशोरी जी को जो सबसे अधिक प्यार है वह इसमें है, और उसका सूत्र क्या है? वह इसमें रस भाव, लीला भाव से वितरण हुआ है। रस लीला है, बीच में किंचित इस बात को कहने की भी कोशिश की है, वरन इसे लीला दर्शन मानकर जीवंत अनुभव करना अति सुंदर है कि इसमें कहा क्या गया है, वितरण क्या हुआ है, रस कहना क्या है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया की अपेक्षा इसे उस समय दर्शन करना अधिक सुंदर है। फिर भी किंचित निवेदन उस समय किया है, उससे पूर्व अभी अगर निवेदन किया जाए तो आपके रस संबंध में किंचित विक्षेप होगा। अतः श्री प्रिया प्रियतम की इस रस लीला में डूबने के लिए जय जय श्यामा श्याम, जय जय श्यामा श्याम, जय जय श्यामा श्याम। दे वही ले वही प्यार नित, बरसा वही नित प्यार, मस्जिद राखे प्यार में वित रही प्यार दुलार, रीझे तो अति प्यार दे, खींचे प्यार अपार, रीझ खींच सब प्यार की, प्यार ही को संसार, प्यार ही को संसार। यही कहने के लिए यह लीला है श्यामा श्याम। श्री प्रिया प्रियतम के अथाह रस में डूबे हुए रसिक सरोवरों में जो प्रिया प्रियतम की रस फुलवारियां हैं, उन्हीं में से एक अति मधुर, अति सरस रस फुलवारी में एक भावना है, एक लीला उठी है। लीला है प्यार किससे,
बड़ी छोटी सी लीला है, बहुत छोटी सी बात उसमें है, पर आप सब उससे परिचित भी हैं। पर ये लीला श्री प्रिया हृदय की एक अति गहन भावना को कहती है। आइए गोता लगाते हैं प्यार किससे इस लीला में। यह लीला हिंदी के बहुत सुंदर शब्दों से सजी हुई है। उषा बहन द्वारा रचित यह भावना है। गहनतम रसिका रसमग्न उषा चरणों में सादर नमन करते हुए उन्हें यह भाव पुष्पांजलि उन्हीं के हृदय में छिपे हुए प्रियतम के चरणों में अर्पण करने के लिए उनके पदों में निवेदित हैं। शब्द थोड़े से कठिन हैं आज के समय में, परंतु आपसे विनती है कि शब्द की मर्मता पर हम जाएं, रस पर हम जाएं, क्योंकि एक एक रस शब्द इसमें महक रहा है। ब्रजवनी तन के भाग की कहीं न जाय कछु बात, हुलसी विलसी अति चावस जनहि श्याम लपटात, तेनहि का संग करहु नित, तेनहि सुख करुणेह, जिनके इंगित सो श्रवण नील जलद रस में, जिनके इंगित सो श्रवहि नील जलद रस में, प्रीतम प्यारे प्रियागण करहि बहुत विधि हेत, बिहरहि जमुना तट विपिन, वंशीवन संकेत,
अंग संग ले डोलही, विरमी तरु छाह, बतरावही सरसावही, दिए कंठ निज बाँह। श्री प्रिया की ये मधुर घाटी ब्रज यात्रा पर आई है एक लीला रस तरंग में उतरने। प्यार किससे? धूप छाया की श्यामल उज्जवल छटा से सेवित द्रुमाच्छिद निभृत निकुंज में विराजित श्यामल सुंदर किशोर ने शीतल हवा के झोंकों से रोमांचित वपुषा प्राण प्रेयसी रूप राशि प्राण वल्लभा प्रियतम ये प्यारी रस लुभावनी रस विस्तारिणी किशोरी नव्या हर्षिणी निज हृदय नित संगिनी अपनी प्यारी राधा अपनी प्यारी राधा को अपनी मृदुल कोमल कमली में लपेटे हुए अर्थात बाहों में भरे हुए किसी अजस्र रस प्रवाह से उन्हें सिंचित कर झूमते हुए उन्हें एक बात कही। क्या बात कही? प्रिय एक बात पूछूं? बताओ कि श्री प्रिया के अधर सकपका रहे हैं। श्याम सुंदर के नेत्र प्रिया अधर और प्रिया के नेत्रों में छके हुए हैं। रस संभलते नहीं बन रहा है। मन भावनी प्यारी जू उनके आलिंगन में है। आलिंगन से हुए रोमकूपों का नवीन हर्ष श्याम सुंदर के रोमांच को बार बार भर रहा है। एक एक रोमकूप श्याम सुंदर का प्रकट हो रहा है।
खड़ा हो रहा है। जैसे प्रिया के और श्याम सुंदर के स्पर्श को यह रोमकूप रोक लेना चाहते हो, एक स्पंदन को उस अवस्था पर लाकर बना देना चाहते हो। प्रिय, एक बात पूछूं, बताओगे? सच सच बताना। आज ये नवेली राधिका न जाने किस रंग तरंग में डूबी हुई है। हंसकर बल खाती इठलाती बोली, सच पूछोगे तो सच ही तो बताऊंगी ना। सच पूछोगे ही नहीं तो कैसे कहूंगी प्यारे। क्या पता क्या सोचकर वो चुप हो गई, बात अधूरी रह गई। आलिंगित मचलते रस लंपट श्याम सुंदर के चपल ये दोनों कर कंज, यानी कि दोनों सुंदर कमल के फूलों के समान जो बाहें हैं, जो हस्त है, उन दोनों कर कमलों को उनके दोनों कर कमलों में अपना कर कंज रख के श्यामा उनके पास में विराजमान हो गई। अर्थात प्रियतम अब बैठे हैं। श्री प्रियतम के दोनों करों के मध्य में प्रिया जी का कर कंज विराजमान है। रसिक शिरमोर ने सलोल चितवन से कुछ सरस संकेत व्यंजित किया। उस करकंज के स्पर्श से उसमें एक रस आवेश श्री श्याम सुंदर से उठा और पुलकित हुआ वह करकंज उस स्पर्श से, और वहां मदमहता का संचार होने लगा। यानी श्याम सुंदर करकंज के स्पर्श से अपने करतल पर दोनों हाथों में समेटे हुए दोनों हाथों में बांधा हुआ बीच में श्री प्रिया का वह हाथ, जिससे रोमांचित होते श्याम सुंदर का रोमांच प्रवेश कर गया श्री प्रिया के मुखारविंद की ओर। अपना ही नशा तुझ में देखने का दिल करता है। श्याम सुंदर के भीतर का रोमांच रस भाव प्रिया जी के अधर कर स्पर्श से उनके घर में प्रवेश करता हुआ मुखारविंद पर छा गया। उनके शरीर, उनके कंधे
को छूती हुई, नेत्रों से प्रियतम के संपूर्ण रसांगों का दर्शन करती हुई, प्रियतम के अधर, प्रियतम के नयन, प्रियतम के रोम रोम के सुंदर स्पंदन को पीती हुई और अपने रस को, अपने माधुर्य को प्रियतम की ओर उसी क्षण बिखेरती, लुटाती, अपनी मधुर विहसनी से यानी विस्तृत करती हुई, उन्हें छेड़ती हुई अधरावली के विस्तार से जो उनकी मुस्कान है, ऐसी मुस्कान जिससे कोटि कोटि कामदेव अर्थात मदन कोटि कोटि कामदेव अर्थात मगन श्री श्याम सुंदर के नेत्रों में उस मुस्कान का दर्शन करके श्याम सुंदर के नेत्रों को भ्रमित न कर पाने के कारण हार जाते हैं। ऐसी मुस्कुराहट जिससे श्याम सुंदर काम विजयी हो चुके हैं, ऐसी कोटि कोटि मदन को विमुग्ध कर देने वाली श्यामा कहती हैं, नहीं तो मैं नहीं तो नहीं तो क्या प्रिय, लगते लिपटते बहुत कुछ बिखरते बटोरते अपने विहसन में कोटि कोटि मदन को विमुग्धता किए। अर्थात प्रिया जी की ओर अपने नेत्रों को लगाए हुए, उनका रसपान करते हुए, उनमें आनंद बिखेरते हुए, उनसे आनंद समेटते हुए, रस समेटते हुए अपनी मधुर अधरावली के विस्फुटन से प्रस्तारित हुई श्री प्रिया जी के अधर दर्शन से प्रफुल्लित हुई, अपनी मुस्कुराहट को, अपनी मुस्कान को, जो मुस्कुराहट कोटि कोटि काम देव को विमुग्ध कर देती है। श्याम सुंदर के वो नेत्र जो श्री प्रिया जी के अधर रस की प्रफुल्लित उनकी मुस्कान में बह गई है, उन नेत्रों में कोटि कोटि कामदेव भंग करने में सामर्थ्यहीन हो जाते हैं। और वैसे ही उनकी वह हंसी जो प्रिया जी के आधार और नेत्रों की भंगिमाओं का दर्शन करके खिल गई है, कोटि कोटि काम पुनः अचंभित हो जाते हैं।
और खुद कामाग्न, खुद प्रेमाग्न में व्याकुल होने लगते हैं। प्रियतम के उस रस माधुर्य का दर्शन करके, कौन सा रस माधुर्य? श्री श्याम सुंदर के नेत्रों में बहने वाली श्री प्रिया जी की अंधरावली से, मुस्कान से खिली हुई नेत्र, और प्रिया जी के नेत्रों से निकलने वाले भाव भंवरों के तिरछे अनोखे प्रेम आनंद को बिखेरते लुटाते, भौं के नृत्य से प्रियतम के अधर पर जो मुस्कान आई है, उससे कोटि कोटि काम बावरे हो जाते हैं। तो ऐसे प्रियतम बोले, नहीं तो तुम झूठ बोल दोगी। प्रिय, मम ये भाषिणी, चलो तुम झूठ ही बोल देना। अब प्रिया जी की जो मुग्धता है, उसमें नवल रस का संचार हुआ। मुग्धता यानी श्याम सुंदर को मुग्ध कर देने वाली रस तरंग। श्याम सुंदर को ये कोटि कोटि काम तो लजा नहीं पाए, पर प्रिया जी की वह मुग्धता ऐसा नवल रस का संचार करके प्रकट होती है। प्रिया जी क्या करती हैं कि श्याम सुंदर के जो दोनों उभय कर कमलों के मध्य में जो प्रिया जी की सुकोमल अंगुलियां हैं, उससे मुस्कुराहट के साथ में प्रियतम की ओर निहारती हुई प्रिया जी प्रियतम के दोनों कर कमलों के भीतर जो अंगुली है, उस अंगुली से एक कर पर कुछ लिखने की तरह हिलाती हुई श्री प्रियतम के नेत्रों में अपने नेत्र टिका कर और उनके अधरों को, अपने अधरों को नेत्र बनाकर कहती हैं, झूठ बोलना क्यों, मैं जानती हूँ इस कला में तो तुम ही प्रवीण हो श्याम सुंदर। चलो पूछो ना, कुछ पूछ रहे थे ना, देखो आज क्या पूछते हो। एक तरफ अधरावली नाच रही है प्रिया जी की, दूसरी ओर जो करजावली है, अंगुलियों की थिरकन है जो उनके करकंज में स्पंदित हुई है, प्रियतम के करकंज में स्पंदित हुई है। उस प्रियतम में उमगता हुआ वो रस आवेग ऐसा है जैसे सागर के अंदर एक और सागर गिरा दिया जाए तो उछल पड़े वो रस, ऐसा रस आवेश श्री प्रियतम में हो रहा है। रस मज्जित हमारे सुकुमार सुंदर को क्या जाने कैसी कैसी रस की डुबकियों में श्री प्रिया जी डुबा रही हैं, स्पर्श और अधरावली के नृत्य गान से।
प्रिया जी के द्वारा दिए हुए उस कर के स्पर्श जिसमें कोई भाषा लिखी जा रही है और उनके मधुर वाणी के श्रवण से फिर प्रियतम रस आवेग में डूबे हुए अपने आप को संभाल कर कुछ कहने का कष्ट करते हैं। रस में ही बोलते हैं, सच पूछूं, सच 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 बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं बात अधूरी रही। रस बागी रसीली राधिका बीच में ही अपने अधरों को नेत्र बना के उनके अधरों की ओर मधुर स्वर का उच्चारण करती हुई कहती हैं, जैसे प्रति स्वर श्री प्रिय अधर का चुंबन करना चाहता हूँ, इस तरह कहती हैं। पूछो तो फिर कुछ कहना। कमली में लिपटी अधलेटी प्राण प्रेतमा की उन्मुक्त इस रस वर्षिणी उस मोहक छटा से और चपल होते जाते चित्त चोर प्रीतम बोलते हैं, अच्छा तो तुम बताओ, अच्छा तो तुम बताओ, तुम सबसे अधिक किससे और फिर उस करबद्ध कर कंज से किसी नवल रस चेष्टा के द्वारा अर्थात प्रियतम बोल रहे हैं और प्रिया का जो कर कंज प्रियतम के दोनों कर कंजों में विराजमान है, वहां फिर से कोई प्रिया जी की कर्जावली यानी कि अंगुलियों ने कुछ लिख डाला और प्रियतम बोलते बोलते स्तब्ध हो गए, इतना ही बोल पाए, अच्छा तो बताओ तुम सबसे अधिक किससे। ना रोमांच फूट पड़ा। पुलकाते पुलकाते प्रियतमा की ओर उसके नयनों में झांकते हुए, नयनों में डूबे हुए प्रियतम चुप हो गए। अब प्रियतम रसलंपट प्रियतम श्री प्रिया जी पर अध लेटी हुई स्थिति पर रस मूर्छित होते जा रहे हैं। आज श्री राधिका भी कुछ चपल थी, क्षण भर में ही संभल कर मोहक हास बिखेरती हुई बैठते हुए बोलती हैं, किससे क्या। प्रीतम भी खेला ये बोले और कहते हैं, क्या मैं बता देता हूं, फिर क्यों तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं
कि तुम्हें सबसे अधिक प्यार किससे है? नेत्रों में नेत्र डालकर शर्मा गए प्रियतम और पूछ लिए। दोनों हाथों में प्रिया जी का कर कंस विराजमान है। श्री राधा की हंसी ध्वनि से निकुंज झंकृत हो उठा। उस क्षण श्री किशोरी जू खिलखिला कर हंस पड़ी और निकुंज झंकृत हो गया। झंकार उठी श्री प्रिया जी के अधरावली से हंसने की। बस यही बात। प्यारे, सबसे अधिक प्यार मुझे अपनी सखियों से है। अब क्यों भी पूछोगे क्या? नागर चूड़ामणि उनके इस हास झंकार से अधिक उमग पड़े। जैसे रस माधुर्य के सरोवर एक क्षण में श्री प्रिया जी उड़ेल रही हो, उस प्यासे पंछी के मुख में ऐसा रस उनमें विस्तृत हो रहा है, फूट रहा है। प्रिया जी के हंसने से वो और रस आवेश में डूब गए और अधिक उमग पड़े और बोले, हाँ क्यों तो बताना पड़ेगा। प्रिया, तुमने सच तो बोला, पर सच सच नहीं। कितना सुंदर वक्तव्य श्री प्रियतम के अधरावली से छलका है। हाँ क्यों तो बताना पड़ेगा। तुमने सच तो बोला, पर सच सच नहीं। किशोरी की हास छटा से सरस गांधीर्य का उन्मेष हुआ। गंभीरता थी इस हास्य में। उन्होंने मुख चंद्र कमली में छिपा लिया। पलकें झुका ली, फिर धीरे धीरे स्वर में कहती है, मेरे प्यार से प्यार है उन्हें, मेरे प्यार पर प्यार है उनका, और मेरे प्यार को प्यार है उनसे, फिर उनसे अधिक और किससे प्यार होगा मुझे। प्रियतम, प्रिया जी का यह संवाद अति रस वर्षण है, अति रस का विस्तार है, अति रस का सार है, अति रस का सरोवर है। आइए पुनः गोता लगाते हैं प्रिया जी के इस संवाद में, जो प्रिया जी कह रही है अपनी उन सखियों के लिए जिनके लिए उन्होंने प्रियतम ने पूछा कि तुम सबसे अधिक प्यार किससे करती हो। प्रिया जी ने कहा, सबसे अधिक प्यार मुझे अपनी सखियों से है। प्रियतम ने पूछा, क्यों? बताओ। तुमने सच तो बोला, पर सच नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्यार तो मैं हूं ना।
फिर तुम सबसे अधिक प्यार सखियों से कैसे? तो प्रिया जी हंसी, जो थोड़ी गंभीर रस को पिए हुई थी। प्रियतम को देखकर नजर झुका लेती है, सिमटती हुई फिर कहती है मधुर और धीमे स्वर में, क्या मेरे प्यार से प्यार है उन्हें? मेरे प्यार पर प्यार है उनका, और मेरे प्यार को प्यार है उनसे, फिर उनसे अधिक और किससे प्यार होगा मुझे? आइए एक बार और इस प्रेम संवाद में गोता लगाते हैं। हमारी प्रियाजू के हृदय से जो छलका है उनकी अधरावली पर। देखिए, हम उनकी कृपा से इस पथ पर हैं, इस रस पथ पर हैं, इस रस लालसा के पथ पर हैं। और प्रिया जी के अधर से छलका हुआ यह वाक्य हमारे प्राणों का संचरण करने वाला वाक्य है कि प्रिया जी हमसे कितना प्रेम करती हैं। प्रियतम की इतनी रस आवेशित, इतनी रस में डूबी हुई अवस्था में प्रिया जी कह रही हैं, मुझे सबसे अधिक प्यार अपनी सखियों से है। और फिर कह रही है मेरे प्यार से प्यार है उन्हें, यानी मेरे प्यार तुम हो श्याम सुंदर, तुमसे प्यार है उन्हें। मेरे प्यार पर प्यार है उनका। मेरे प्यार पर प्यार है उनका। यानी मैं भी उनका प्यार हूं और तुम भी उनके प्यारे हो। मेरे प्यार पर प्यार है उनका। अपने आप को कह रही है कि जो प्यार है उनका यानी मैं, मेरे प्यार पर, मेरे प्यारे यानी श्याम सुंदर तुम, मेरे प्यार पर प्यार है उनका, प्यार है उनका यानी मैं, मेरे प्यार से प्यार है उन्हें, यानी उन्हें श्याम सुंदर से प्रेम है। और मेरे प्यार पर प्यार है उनका। अपने प्यारे की सेवा में उन्होंने सेवा लुटा दी है, प्रेम में सेवा लुटा दी है। सेवा में श्री प्रिया जी को सजाया है, श्री प्रिया जी को खिलखिलाकर उनके अंग राग श्रृंगार का रसवर्धन किया है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे पर प्यार है उनका। ये प्यार है उनका प्रिया है, ये प्यार है उनका प्रियतम के लिए सजी हुई वह प्रिया की झांकी है जो सखियों ने प्रियतम की सेवा में भेजी है। सखियों को प्यार है उनका, तभी तो सेवा हुई है। मेरे प्यार पर प्यार है उनका, प्यार है उनका अर्थात सजी हुई प्रिया। सखियों को प्रेम है, इसलिए तो सखियों ने श्री प्रिया को इतना सौंदर्यमय लावण्यमय सजा दिया है, सजाती है, सेवा करती है प्रिया प्रियतम की। क्यों? मेरे प्यार पर प्यार है उनका। ये प्यार है उनका, सेवा है। और मेरे प्यार को प्यार है उनसे, अर्थात मुझ में, अर्थात मैं जिस तरह सज धज कर आई हूं उसको स्वीकार कर कर, उस सेवा को स्वीकार करके तुमने मेरे भीतर उन सखियों के प्रेम को स्वीकार किया है श्याम सुंदर। मेरे प्यार को प्यार है उनसे।
मान लीजिए सखी श्री प्रियाजू के नेत्रों में काजल लगाती है और आज कुछ नई तरह से सजाती है, इस नेत्र के काजल को भी एक नई रेखा उकेरती है, नए तरह से इसका चरम बिंदु रचती है, कुछ इठलाता हुआ सा। कोई सखी प्रिया जी के अधरों पर लाली सजाती है और इस तरह से उस लाली को उकेरती है कि प्रियतम अपना ध्यान आकर्षण, नेत्र आकर्षण हटा ही ना सके श्री प्रिया के अधर से। कोई सखी श्री प्रिया को इत्र की सेवा करती है, उनके वस्त्रों पर इत्र लगाती है, तो इस भावना से लगाती है कि श्री प्रिया के इस दिव्य सुगंध, इस दिव्य सौरभ में, दिव्य सुगंध में अपने सुगंध सौरभ को भी विस्मृत कर जावे। प्रियतम के नासिका पुट में श्री प्रिया का ही सौरभ हो। इस तरह से जो सेवा की भावना सखी के हृदय में हुई है, प्रिया जी को सजाते हुए उसे प्रियतम स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात सजी हुई प्रिया के एक एक श्रृंगार का भाव पूर्ण प्रियतम दर्शन और पान जिस तरह से कर रहे हैं, करते हैं। एक एक सखी ने श्री प्रिया को जिस जिस गाढ़ता के साथ में सजाया है, जैसे अधरावली में छेड़ता हुआ वो कानों का झुमका सजाने वाली सखी कहती है कि ये झुमका इतना हिले कि मन हर का सारा मन श्री प्रिया जी के इस झुमके पर बार बार गिरने को व्याकुल हो। तो मनहर का मन व्याकुल होता है उस झुमके पर बार बार, और वो बार बार प्रिया जी की ओर देखते हुए नेत्रों को झुकाने लगते हैं। तो जिस भाव से सेवा का निवेदन हुआ है, उस भाव से सेवा का पान होने का अर्थ है मेरे प्यार को प्यार है उनसे, फिर उनसे अधिक और किससे प्यार होगा मुझे। प्यार के यह दोनों सिंधु अब और उमग पड़े, इस वाणी को सुनकर प्रियतम और रस्ता रंग में डूब गए। उमग कर प्यार की हिलोरों में लहराते छहराते, क्या पता कब तक यूं ही मत मारते रस छलकाते रहे। हिलोरें उठती रही, श्री प्रिया के नेत्र अधर अंग अंग से विस्तृत होते हुए रस को पीते रहे। श्री मनहर अतृप्त हमारे मनहर सूर्यातप कब वसुंधरा से उठ तरु शिखरों पर जा पहुंचा, उन्हें पता ही ना चला संध्या होने को आई। शांत सुषमा की रंगीन प्रभा ने उस उफान को उनके अनजाने ही और वेग प्रदान कर दिया। अभी दिन था, वसुंधरा से उठकर तरु शिखरों में जा छुपा सूर्य धीमा पड़ गया। अब तरु शिखरों की ओर से संध्या की हल्की हल्की हया की तरह, शर्माहट की तरह जो रस वर्षा हो रही है, इससे प्रिया प्रियतम को और रस में आवेग रस प्रदान होने लगता है।
बाह्य शीतलता बढ़ चलती है तो आंतरिक शीतलता बढ़ती है, परंतु रस बावरों को बाह्य वातावरण का, काल का बोध नहीं है। वह रसमग्न है, उन्हें ध्यान नहीं है, संध्या काल हो गया है। फिर क्या होता है कि प्यार का यह जो ज्वार बहता है उसे थामने में दक्ष कुशल, उनके प्यार की वह सुंदर पुतलिकाएं, वह सुंदरी बालाएं अपने प्यार के संसार में विचरती विहरती, अपने प्यार के उन मधुर आगार को खोजती हुई वहां चली आई जहां उनके प्यार का वह सिंधु उतुंग हिलोरे में ले रहा था। उनके प्यार की वह प्रवाहिनी उच्छलित हो रही थी, प्यार का संसार जहां पनप रहा था। रस बावरों को होश नहीं है, प्यार का वो ज्वार भाटा यानी युगल मिलन, उसे थामने में दक्ष कुशल अर्थात सखिया अपने प्यार की वह, उनके प्यार की वह पुतलिकाएं मतलब कठपुतली मात्र है जो श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में, उनके सुख में बावरी है, जो युगल के सुख में बावरी है, जो वे सुंदर बालाएं अपने प्यार के संसार में यानी प्रिया प्रीतम के रस संसार में विहरती विचरती अपने प्यार के उन मधुर आगार को यानी प्रिया प्रीतम के उस रस झांकी को, उस रस दर्शन वेला को खोजती वहां चली आई जहां उनके प्यार का वह सिंधु अर्थात उनके प्रेम का वह अनंत सागर, जहां उतुंग हिलोरे यानी श्री प्रियतम उतुंग हिलोरे ले रहे हैं और रस में डूबकर और श्री प्रिया जी के रस को निहार कर, प्रिया जी के श्रृंगार को निहार कर और डूबते जा रहे हैं। उनकी और तरंगे बढ़ती जा रही है, उनके प्यार की वह प्रवाहिनी जहां बह रही है उनके प्यार के सिंधु में डूबने के लिए, और सिंधु में और हिलोरें बढ़ रही है। ऐसा जहां प्यार का संसार है वहां यह सुंदर बालाएं इस प्यार के संसार में विचरती विहरती आ गई है। उनकी पग पेशरियों की झंकार से इन मत युगल को रस मूर्छा की जो अवस्था में दोनों डूबे हुए हैं, दोनों के नेत्र एक दूसरे के आधार दर्शन में गुथ गए हैं। प्रिया प्रीतम की रस मग्नता, रस मूर्छा आवेश की जो अवस्था है वह उनकी अपनी संखियों की पग झंकार से छूटती है। श्री प्रिया प्रीतम इस रस अवस्था में जहां विराजमान है वहां काल का प्रवेश नहीं है, वहां माया का प्रवेश नहीं है, वहां किसी का प्रवेश नहीं है, परंतु इन सखियों की जो पग पेजनियों की झंकार है यह उनके हृदय में प्रवेश की। यह सामान्य बात नहीं है कि प्रिया प्रियतम किस रस अवस्था में अपनी सखियों के पग पेजनियों से रस मूर्छा से उठ जाते हैं, संभल जाते हैं, जबकि वह काल में दोपहर से संध्या हो जाने पर भी ना संभले थे। तनिक सावधान होते हैं, संभले और संभल कर उन लता पताओं को में झांक कर देखते हैं। दोनों प्रिया प्रीतम लता पताओं में झांक कर देखते हैं, उन ध्रुम लताओं में झांक कर देखते हैं। क्या देखते हैं कि उनके प्यार की वो सचल प्रतिमाएं तरु शाखाओं को
नव पुष्पों के दलों को अपने करों से हटाती हुई प्रसून पल्लवों को, नए खिले हुए पल्लवों को, ये नए खिले हुए पल्लव श्री प्रिया प्रीतम की रस झांकी की अर्थात रस मूर्छा की अवस्था से प्रस्फुरित हुए हैं। एक एक पल्लव सृष्टि में एक एक नवीनता, एक एक अवतरण क्यों होता है? प्रिया प्रीतम की रस झांकी से प्रेम प्राप्त करके अवतरित होता है। तो रस के जो प्रसून पल्लव है, नव पल्लव जो हो रहे हैं, उन्हें अपने कारों से हटाती हो मकती हो लसती चले आ रहे हैं। कौन? सखियां, युगल की सखियां, युगल की दासियां। ब्रजेंद्र सुंदर, श्याम सुंदर श्री रसनागर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मुरली अधरों पर उन्हें पुकारा। अभी बावरे सरकार श्री प्रिया जी के साथ में रस आनंद में, रस मूर्छा में, नेत्र की रस तृप्ति में लगे हुए थे। अपने अधरों को, अपने नेत्रों को रसपान करा रहे थे। पूछ रहे थे सबसे अधिक किससे प्रेम करती हो? श्री प्रिया जी ने कहा था अपनी सखियों से, क्योंकि उन्हें प्यार है मेरे प्यार से, मेरे प्यार पर उनका प्यार है और मेरे प्यार को प्यार है उनसे। मेरे प्यार को प्यार है उनसे, अर्थात वह जानती है कि श्याम सुंदर प्यार तो प्रिया से ही करते हैं, परंतु प्रिया में जो सखियों की सेवा भावना संलग्न है उसे स्वीकार करके प्रिय सखियों के प्रेम को स्वीकार करते हैं, सखियों की प्रेम सेवा को स्वीकार करते हैं। कोई सखी प्रिया के चरणों में मेहंदी रचाती है तो उसकी मेहंदी को स्वीकार करके उसकी मेहंदी को अपने कर, नेत्र और अधरों से स्पर्श करके उस सखी के प्रेम को स्पर्श करते हैं। इस तरह से ये बावरी सखियां जो आ रही हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर इन्हें देख कर खड़े हो गए हैं। उन्होंने मुरली अधरों पर धर ली और उन्हें पुकारा। उनके पगों में मुरली रब ने विद्युत भर दी। अभी खोजती हुई जो आ रही थी, कहाँ है हमारे प्रिया प्रियतम, कहाँ है? इस भाव से जो बावरी सखियां आ रही थी, उनके पगों के अंदर, पगों में मुरली की झंकार गूंज गई। क्यों गूंजी? क्योंकि अब उन्हें सूत्र मिल गया, अब उन्हें प्रिया प्रीतम का संकेत प्राप्त हो गया, अब उन्हें दिशा प्राप्त हो गई, अब उन्हें प्राण प्राप्त हो गए। श्याम सुंदर की मुरली रव से, उस अधर से निकली हुई मधुर रस तरंग में प्रियतम ने अपने रस मूर्छा में उस भावना का स्मरण किया है जिसे उन्होंने अभी श्री प्रिया के साथ जीवंत पिया था। द्रुत गति से भागती हुई प्रियतम की ओर, प्रिया की ओर भागती है और प्रिय सानिध्य में, प्रिया प्रियतम युगल सानिध्य में आ पहुंचती है। प्रिया जी की रसमयी दशा, उनकी बिखरी अलकावली, उनकी बिखरी पलकावली और उनके बिखरी अधरावली से सारी रसमयी दशा का रहस्य खुल जाता है। बावरे प्रिया प्रियतम निहारते निहारते अति आनंद में रस मूर्छित हो गए थे।
अब रस वार्ताओं की झड़ी लग गई है, हास परिहास होने लगा है। सभी सखियां श्री प्रिया का मनोहर दर्शन कर रहे हैं, उनके हृदय में अति हर्ष हो रहा है। हमारी प्रिया, हमारी प्रिया, प्रिया की वह झांकी करके प्रिया को रिझा रही है, हास परिहास कर रही है। अरे उस घर में जो मैंने प्रिया तुम्हें हरी चूड़ी पहनाई थी, वह इस घर में कैसे आ गई, बताओगी मुझे? अरे प्रिया, तुम्हारे अधरों पर मैंने ललित रस, लाल रस का रंग राग किया था, यह कृष्ण कैसे हो गया, बताओगी मुझे? इस तरह से प्रेममयी रसमयी बातों से श्री प्रिया को हम क्या क्या निवेदन करें, क्या क्या निवेदन करें। हमारे सबके अंदर बाहर अगर श्री वृंदावन हो, श्री युगल हो, श्री सखियों का रस हो, तो हम क्यों ना निवेदन करें, हम क्यों ना निवेदन करें। ये प्राण है रस हमारा, यह गंदा नहीं है, यह जीवन है हमारा। क्या हम वायु के अंदर दुर्गंध होने से प्राण नहीं लेते? तो इस संसार में कितनी ही दुर्भावना हो, उसीलिए यह हमारे लिए प्राण रस है, प्राण रस है। हम कैसे इनका त्याग करें? हमारे लिए इससे पवित्र और कुछ भी नहीं है। हमारी प्रिया प्रियतम के सुख से बढ़कर हमारे जीवन में और कोई सुख नहीं है। हमारे जीवन का रस है हमारे प्रिया प्रियतम का सुख। हमारे प्रियतम के सुख में प्रिया जी उन्हें निहार ही तो रही है, और निहारते निहारते हमारी ही तो बात हुई है, और हमारी ही बातों में तो प्रिया प्रियतम एक दूसरे को निहारते निहारते मूर्छित ही तो हुए हैं, और हमारी ही भावनाओं से की हुई सेवा को ही तो प्रियतम ने स्पर्श किया है। तो हमारी उस सेवा को स्वीकार करके श्री प्रिया ने जो प्रिया का वास्तविक श्रृंगार किया है, इस रस मूर्छा के उपरांत जो दर्शन प्राप्त हुआ है, हम क्यों उस रस स्थिति का गुणगान नहीं कर सकते? अगर यहाँ नहीं कर सकते तो हमें वहां क्यों नहीं छोड़ दिया जाता जहां हम कर सकते हो? वहां तो हम उनसे मुलाकात कर सकेंगे, वहां तो हम उनसे पूछेंगे कि प्रिया, तुम्हारी माया श्याम सुंदर के घर में क्या कर रही है? क्षमा 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 क्षमा। प्रिया, मुझे यहाँ से ले चल प्रिया, प्रिया क्षमा। प्रिया प्रिया प्रिया, नहीं, अभी नहीं, समय नहीं, समय नहीं आया, समय नहीं आया। गलत समय, गलत बात नहीं, क्षमा। तो सखियां
अपने इस प्रेम रस के सानिध्य में आ पहुंची। प्रिया जी की रसमयी दशा से सब रहस्य खुल जाते हैं, रस रहस्य खुल जाते हैं। फिर रस वार्ताओं की झाड़ी लग जाती है और हास परिहास के धूम मच जाती है। प्यारी की वह बात फिर प्यार की वह बात फिर प्यार की उस रात में भांति भांति से प्रश्नोत्तरों के द्वारा प्यार की घात परिघात का ताना बाना बुनती रहती है। प्रिया प्रियतम के रस आनंद की वार्ता ही तो उन सखियों का प्रिया प्रियतम का रस प्राण है। प्यार से प्यार झरता रहा, प्यार को प्यार मिलता रहा, प्यार में प्यार पलता रहा, पनपता रहा, प्यार से प्यार झरता रहा। प्रिया से प्रियतम की रस भावना का जो रस है वह झरता रहा, प्यार को प्यार मिलता रहा। यानी सखियों को यह प्रिया प्रियतम के रस केली की जो वार्ता है वह प्राण रूप में, प्यार रूप में प्राप्त होती रही। और उस वाणी को, उस रस को, प्रिया प्रियतम के उस रस को सुनकर सखियों में अपने युगल प्रेम, युगल माधुरी, युगल रस, युगल केली का जो प्यार है वह पलता रहा, पनपता रहा। सखियों के भाव से इसका अर्थ है कि प्रिया जी के रस से जो प्यार झर रहा है वह प्यार उनके हृदय में पनप रहा है। प्रिया जी भी प्यार है और झर रही वस्तु भी प्यार है, और प्यार को प्यार मिलता रहा, अर्थात प्रियतम को प्यार मिलता रहा, प्रिया को प्यार मिलता रहा। यह बात जानकर उन दोनों के प्यार अर्थात सखियों में ये युगल रस का, युगल केली का प्यार पलता रहा, पनपता रहा। और इसका प्रिया भाव से भी एक दर्शन है, प्यार से प्यार झरता रहा, प्रियतम से प्यार झरता रहा, प्यार को प्यार मिलता रहा, अर्थात प्रिया कि सखियों को प्रिया प्रियतम की केली रस का प्यार मिलता रहा और प्यार में प्यार पलता रहा, पनपता रहा। अर्थात श्री प्रिया में प्रियतम का रस आनंद का जो प्यार है वह खिलता रहा, पलता रहा, पनपता रहा। रस केली चलती रही, खेल होता रहा, प्रिया नित्य नई रस में सजती रही, प्रियतम नित्य नव रस में सखियों के मनोरथ को पूर्ण करते रहे। और सखियों के तृप्ति भावना से तत्सुखगामी हमारे प्रिया प्रियतम रस लीला में विपरीत केली में आनंदित हो सके, वरन वह दोनों एक रस, एक भाव, एक दशा, एक आनंद की स्थिति होने से एक अवस्था पर पहुंच जाते हैं जहां दो पुष्प परस्पर एक को भ्रमर चाहते हों और एक को पुष्प चाहते हों, उस अवस्था पर आने को व्याकुल हो जाते हैं। दोनों पुष्प हैं, दोनों कमल है, दोनों रस है, दोनों सौरभ है, दोनों मधुर है, परंतु एक भ्रमर हो, एक पुष्प हो तो रस का आदान प्रदान हो, वरन दोनों पुष्प है, दोनों रस है, दोनों प्रेम है, दोनों एक भाव है। अति माधुर्य से सजी हुई इस प्रिया प्रियतम की रस केली को, रस लीला को हम प्रिया प्रियतम के रसिक चरणों में ही निवेदन करते हैं, प्रिया प्रियतम के रसिक चरणों में ही प्रेम करते हैं। यहाँ तक अगर आपने इस लीला रस का पान किया है तो श्री प्रिया लाल की विशेष कृपा है।
यह बात आप स्वीकार कीजिएगा, जीवन में उतारिएगा, क्योंकि यह रहस्य था जो आपके सामने प्रिया प्रियतम ने किसी भी माध्यम से प्रस्तुत कर ही दिया है। प्रिया प्रीतम की कृपा को जान मान उनके प्रेम में अब आपको डूब जाना है। यह हमारा आपसे भाव पुष्प अर्पण निवेदन है कि अगर आप प्रिया प्रीतम में एक क्षण मात्र अपने जीवन में निर्मल रति से डूब गए तो हमारी यह प्रिया प्रीतम की रस सेवा, लीला सेवा इसी क्षण उन्हें स्वीकार है। हमारे प्रिया प्रीतम बहुत प्रेम करते हैं हमसे। कितना प्रेम करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं, यह हमने आपको बता दिया। हम सब उनकी सखियां हैं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई लजाने की जरूरत नहीं है। हमारा आत्मा तत्व उनकी सहचरी है। आत्मा सहचर कैसे होगा? आत्मा एक पुल्लिंग तत्व नहीं है। वस्तुतः आत्मा कोई तत्व नहीं है, परंतु क्यों भाव शून्य हुआ जाए। उस आत्मा का एक सुंदर भाव देह में दर्शन कीजिए। प्रिया प्रीतम की लीला में वह खड़ी है और मात्र आत्मा ही नहीं, वह प्राण आत्मा है, वह भाव देह है। भाव देह आत्मा ने तो ये प्राकृत देह धारण किए है। वह आत्मा की भी वह निर्मल स्थिति है जहां भाव देह का प्रादुर्भाव हुआ है। आत्मा की अवस्था तो हमारे सामने है, देख लीजिए। आत्मा की स्थिति उच्चतम यही है, मनुष्यत्व की प्राप्ति, यानी प्राकृत देह, मिट्टी की एक देह जो भस्म हो जाएगी। परंतु हमारी आत्मा की जो आत्मा है उसकी अवस्था है वह भाव देह है। वह उस भाव देह में रस ले रही है प्रिया प्रियतम का। हमारी आत्मा की आत्मा है भाव देह और भाव देह है मूलतः प्रिया प्रीतम का सुख। उनकी प्रिया प्रीतम का रस का सुख जिसमें है ना, वह सखी है। प्रिया प्रीतम के रस आनंद में डूबी रहती है, उनसे तरंगित रहती है, उनमें छकी रहती है, उनके भीतर ही रहती है, उनके ही स्वरूप में, उनके ही अंगों में, अंग प्रत्यंगों में वास करती है सखी की भावना, सखी की भाव। प्रिय प्रीतम की सेवा में प्रिय प्रीतम के संपूर्ण सुख का नाम सखी है। प्रिय प्रीतम के रस में उनका जो सुख नाच रहा है वह सहचर तत्व जो भी है वह सखी है। यह उपमा उसे प्राप्त है, यह वरदान उसे प्राप्त है, यह आशीष उसे प्राप्त है, यह सर्वोत्तम उपाधि उसे प्राप्त है कि वह सखी है। और लड़ कौन रहा है यहाँ? रस किस में बंध रहा है यहाँ? हमारी ही प्राण रूप प्रेम स्वरूपा, हमारे हृदय की प्रीति के महाभाव का, जिसका नाम है श्री प्रिया, जो सरकार श्री राधा और हमारे प्राणों के प्राण वल्लभ सरकार अर्थात हमारे ईश्वर अधीश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर रसराज, हमारे संपूर्ण जीवन के वास्तविक रस की जो राज है, राज शेखर पर विराजमान है, रस शेखर पर जो विराजमान है वह रस राज हमें वास्तविक रास का प्रदान कर रहे हैं। हमारा वास्तविक रास है प्रिया प्रियतम का सुख, और प्रिया प्रियतम का सुख है उनके सखियों का सुख, उनका परस्पर सुख, तत्सुख। प्रिया जी का सुख है प्रियतम का सुख, प्रियतम का सुख है श्री प्रिया जी का सुख। प्रणाम सभी रसमग्न चित्तों को, कोटि कोटि नमन। आपकी भावना से आप में ही कोई ऐसा रसपुट है जिसकी भावना कृपा वर्षा, रस आनंद वर्षा से यह रस उच्छलन हुआ होगा। प्रणाम। देवहिले
प्यार नित बरसावहि नित प्यार, देवहि लेवहि प्यार नित बरसावहि नित प्यार, मस्जिद राखे प्यार में, वितरहि प्यार दुलार, मस्जिद राखे प्यार में, वितरहि प्यार दुलार, रीझे तो अति प्यार दे, रीझे तो अति प्यार दे, खीजे प्यार अपार, रीझे तो अति प्यार दे, खीजे प्यार अपार, रीझ खीज सब प्यार की, रीझ खीज सब प्यार की, प्यार ही को संसार, प्यार ही को संसार, प्यार ही को संसार, प्यार ही को संसार यानी हमारा वृंदावन, हमारा निकुंज, हमारा रस केंद्र, युगल रस प्यार ही का संसार। यह वृंदावन रस, यह युगल रस, यह युगल सुख हमारे प्राणों का संसार है, हमारा प्यार का संसार है। क्या देवही ले वही प्यार नित, ओ बरसा वही नित प्यार, बरसा वही नित प्यार, बरसा वही नित प्यार। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।